हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी। मैं को फाउंडर सी अपस्किल का और आज हम लोग बात करने वाले हैं धंधे के बारे में। आज धंधे की बात होगी, आज बिजनेस की बात होगी कि बिजनेस क्या होती है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस को कैसे डिफाइन करें और क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बिजनेस के, किस किस टाइप के बिजनेस होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें तो बिजनेस का जो डेफिनेशन, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन यही होता है कि भाई जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है। यानी कि आप बिजनेस में क्या करते हो, बेसिकली अगर हम लोग इसको बोले तो बिजनेस एक एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बेसिकली काम करता है फॉर प्रॉफिट के लिए, मतलब बेसिकली पैसा कमाने के लिए करता है। ऑल्दो यहाँ पे एक मैं ये भी बोलूंगा कि यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं जो भी टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, बट उनका पूरा जो ये होता है फोकस होता है लोगों को हेल्प करना ज्यादा होता है, पैसे कमाना उतना ज्यादा वो फॉर प्रॉफिट में अपने आप को ऐसे होता भी तो नहीं दिखाते हैं क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे इसीलिए बोला जाता है। बट मोस्टली जो बिजनेस होते हैं वो फॉर प्रॉफिट होते हैं, यानी कि वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, राइट। नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्टिविटी होती है, मतलब कि अब लोग हैं तो कुछ एक्टिविटी भी होगी और उस एक्टिविटी का जो रिजल्ट आता है वही रेवेन्यू में हमको आता है, रिजल्ट आता है। नाउ उसको फर्दर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कुछ गुड्स बनाती है। गुड्स मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जो लेट्स से वो लोहे का दरवाजा बनाती है, तो वो बेसिकली कंपनी क्या करेगी कि वो कहीं बाहर से रॉ मटेरियल खरीदेगी कम दाम में। याद रखिएगा, बाहर से रॉ मटेरियल खरीदेगी। लेट्स से रॉ मटेरियल उसने खरीदा एक्स अमाउंट में, रॉ मटेरियल खरीदा। नाउ उसने रॉ मटेरियल एक्स अमाउंट में जब खरीद लिया तो उसके बाद में उस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ लोग हैं, तो उस लोग का कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट होगा जो लोग उस रॉ मटेरियल में काम करके एक दरवाजा उसको बनाएंगे, यानी कि मैन्युफैक्चर करेंगे, अपनी मशीन लग के, लोग लग के बनाएंगे और उस दरवाजे को फिर मार्केट में बेचा जाएगा ज्यादा कीमत में। मतलब कि ऐसा नहीं जो रॉ मटेरियल कीमत है उसी कीमत में बेचा जाएगा। तो जब जो कंपनी होगी बेसिकली ये कैलकुलेट करेगी कि भैया ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जो यहाँ पे लोग काम किए उनका जो मेहनतनामा जो भी कॉस्ट होता है वो उन दोनों को जोड़ के वो एक एवरेज कॉस्ट निकाल के अब दरवाजे को बेचेगी और जिसमें वो प्रॉफिट कमाएगी। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो बिजनेस का, प्रोडक्ट लेड जो बिजनेस होता है उसका होता है। तो इसी से हम लोग आते हैं अपने टाइप ऑफ बिजनेस में। तो यहाँ पे पहला जो टाइप होता है वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस एंड आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस। नाउ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, तो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो, जैसे टी शर्ट डेवलप कर दिया, चश्मा डेवलप कर दिया, मे बी लैपटॉप डेवलप कर दिया, ये पॉडकास्ट का सेटअप डेवलप कर दिया, दरवाजा डेवलप कर दिया, खाने की सामान प्रोडक्ट जो होता है जैसे कि समोसा डेवलप कर दिया, राइट। तो इस तरह की चीजों को डेवलप करते हैं और उसको फिर बेचते हैं। अगेन रॉ मटेरियल लेते हैं एंड देन उसको असेंबल करके, जोड़ के, जो भी स्पेसिफिक स्किल सेट वाले लोग हैं वो सब जोड़ के और उसके बाद मैन्युफैक्चर आगे बेचते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। और इसके बाद में था सर्विस बेस्ड। तो सर्विस बेस्ड में बेसिकली अपने स्किल को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर, तो प्लम्बर, और ये माइलस्टोन होता है, प्लम्बर आपके पास में आएगा, बोलेगा भाई देखो ये चीज, आप उसको बुलाएं ये चीज खराब है, तो वो बोलेगा ये चीज मैं ठीक कर दूंगा, इतना पैसा लूंगा, राइट। नाउ प्लम्बर भी डिसीजन कैसे लेता है, तो ऐसे डिसाइड करता है प्लम्बर की भाई उसका रॉ मटेरियल जो लगा, उसका टाइम का जो कॉस्ट हो उस हिसाब से, अपने हिसाब से वो लगा के बोला, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन हो गया, वो सर्विस है। डिजिटल मार्केटर हो गया, वो मार्केटिंग की सर्विस देता है, राइट। तो बेसिकली जो सर्विस बेस्ड वाली जो इंडस्ट्री होती है वो अपने स्किल सेट को बेचती है, अपने स्किल सेट को वो दूसरों को देती है और उसके अगेंस्ट में वो रेवेन्यू कमाती है। इसीलिए जो सर्विस इंडस्ट्री वाली जो स्टार्टअप्स है इतना ज्यादा आपको लगाने की पैसा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्किल वाले होते हैं बस उसके लिए, राइट। नाउ ये दो टाइप हो गया, एक प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, एक स्किल बेस्ड हो गया, राइट। इसके अलावा और भी दो टाइप होते हैं, एक होता है B2C एंड एक होता है B2B। तो B2C एंड B2B के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो B2B एंड B2C के बारे में यही फर्क है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, तो बेसिकली जैसे ई कॉमर्स साइट, वो डायरेक्टली वहां पे आप जाओगे साइट में, खरीदोगे, कंज्यूमर को वो बेच देगा, राइट। तो ये B2C हो गया, डायरेक्ट वो कंज्यूमर तक पहुंच गया उसका प्रोडक्ट, राइट। कंज्यूमर मतलब हम कोई बिजनेस तो है नहीं, हम तो सिंपल टी शर्ट खरीदना चाह रहे हैं तो वो टी शर्ट हमको बेच दे रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। यही टी शर्ट का एग्जांपल ले लें तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी टीम के लिए टी शर्ट बनवाना चाह रही है, वो एक बिजनेस है जो सारे लोगों को, 100 लोग उसके टीम में 100 लोगों को टी शर्ट देना चाह रही है। तो वो किसी टी शर्ट मैन्युफैक्चर कंपनी से बात करेगी, चूंकि वो टी शर्ट मैन्युफैक्चर कंपनी टी शर्ट इनके रिक्वेस्ट में स्पेशल बना रही है और इनको दे रही है, डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं दे रही है, बिजनेस को दे रही है।
तो ये वाला जो बिजनेस हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, ना कि बिजनेस टू कस्टमर होगा, क्योंकि एक बिजनेस टी शर्ट का बिजनेस जो बनाती है वो दूसरे बिजनेस को सेल कर रही है जिनको अपने टीम के लिए चाहिए। तो टी शर्ट के एग्जांपल से अगर हम लोग पैरेलल खींचे तो अगर वो वही सेम कंपनी मैन्युफैक्चर करके हमारे जैसे कंज्यूमर जो कंपनी नहीं है, हमारे आपके जैसे कंज्यूमर उनको बेचती है ई कॉमर्स के थ्रू, राइट। तो ई कॉमर्स मतलब डिजिटल की बात कर रहे हैं, फिजिकल में भी नॉर्मल रिटेल स्टोर्स के थ्रू बेचती है, तो राइट, तो वो हो जाता है B2C, और वही टी शर्ट कंपनी किसी बिजनेस को बेचती है तो वो हो जाता है B2B। एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो अब B2C के अंदर में भी आता है कि भाई आप सर्विस भी आता है, उसमें प्रोडक्ट भी आता है, दोनों आता है। B2B के अंदर में भी सर्विस एंड प्रोडक्ट आता है दोनों। तो IndiaMart.com वर्ल्ड का सेकंड सबसे लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप जब जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे बिजनेस टू बिजनेस वाले आपको मिलेंगे वहां पे, राइट। नाउ एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैंने शुरुआत से बोला है कि बिजनेस का एक ही एम होता है, प्रॉफिट कमाना। बेसिकली एक कोई चीजें हम लोग लोअर एंड में खरीदते हैं या सेट ऑफ चीजें लोअर प्राइस में खरीदते हैं, उसके साथ में स्किल सेट के साथ लोगों को मिला के, मशीन मिला के एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग बेचते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होता है प्रोडक्ट वाले में, राइट। ये प्रोडक्ट बेस की अगर मैं बात करूं तो, राइट, ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ ऐसा होता है। एक और तरीका है कि जैसे कि एक ऐसा मार्केट खोजना जहां पे उस चीज की प्राइसिंग कम है, और दूसरा ऐसा मार्केट खोजना जहां पे उस चीज की प्राइसिंग ज्यादा है, और यहां से उठा के वहां बेचना। इसको भी आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, और इसको भी आप लोग एक्चुअली में बिजनेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात करूं कलकत्ता के शांति निकेतन की, वहां हैंडमेड बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, बट वहां पे जो आपको बहुत सस्ते में सामान मिल जाएगा 10 रुपए में, राइट ना। उसको अगर आप उठा के ले आते हो, दिल्ली वाले को बेच रहे हो, या लंदन में बेच रहे हो, या अमेरिका में बेच रहे हो, मीन से डिजिटल के मीन से बेच रहे हो, या कोई आदमी है आपका रिटेल में वहां से बेच रहे हो, तो वो 10 रुपए में आप नहीं बेचोगे, वो 100 रुपए में बेचोगे। और बीच में जो आपके ट्रैवलिंग की कॉस्टिंग, या प्रोडक्ट को यहां से वहां ले जाने की कॉस्टिंग, राइट, या भेजने की कॉस्टिंग, वो सारी कॉस्टिंग वहां पे जुड़ जाएगी, राइट। तो ऐसा भी लोग करते हैं कि कम दाम में खरीदते हैं और ज्यादा दाम में बेचते हैं। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसी बेसिस पे कि कम दाम में चाइना में खरीदो और ज्यादा दाम में बड़े मार्केट में, दूसरे मार्केट में जाके उसको बेचो, राइट। तो ये भी एक तरीका है जहां पे आप लोग बिजनेस कर सकते हो। तो अभी हम लोग उसका पूरा समराइज करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस एक प्रॉफिट के लिए है। दूसरा पॉइंट, बिजनेस में दो तरह का बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस, और उसके बाद में B2B एंड B2C। और प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर में या तो अपना प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कीजिए, या ऐसा मार्केट खोजिए जहां पे आपको वही प्रोडक्ट कम दाम में मिल रहा है, और दूसरा मार्केट खोजिए जहां पे आपको वो प्रोडक्ट ज्यादा दाम में मिल रहा है, और वहां पे आप उसको बेच दीजिए, और बीच में जो आपको सामान आता है, जो डिफरेंस होता है, उन सबको जोड़ दिए। अगेन यहाँ पे मैथमेटिक्स, अलजेब्रा का बहुत बड़ा काम होता है, सारा कैलकुलेशन में कितना लोगों का टाइम लग रहा है, उनको आप कितना सैलरी दे रहे हो। जैसे दरवाजे के केस में मान लेते हैं 10 लोग मिला के 100 दरवाजा बना पा रहा है 1 महीना के अंदर में, तो उनकी सारी की सारी सैलरी 100 दरवाजे के से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 100, तो एक फ्रैक्शन आ जाएगा। तो पर दरवाजे के हिसाब से कॉस्ट निकल जाएगा, रॉ मटेरियल का पर दरवाजे के हिसाब से कॉस्ट निकल गया, दोनों को जोड़ दिया, राइट। और उसके बाद में हमने अपना बेनिफिट करके सामने वाले को प्राइसिंग तय करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, आप लोग करते हो। सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप बेसिकली अपने स्किल को सेल करते हो, आपकी मार्केटिंग की स्किल हो, आपकी प्लम्बिंग की स्किल हो, या कोई भी और दूसरी स्किल हो, उसको आप इनफैक्ट एजुकेशन भी सर्विस में ही आता है, और वहां पे भी हम अपने नॉलेज को सेल करते हैं, अपने नॉलेज को बेचते हैं, राइट, जो कि अगेन हमारा एक स्किल है, राइट। तो जो धंधा होता है, बिजनेस होता है, इसी चीजों के अराउंड में घूमते रहता है। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इतने बड़े टॉपिक पे वीडियो बनाना मतलब कि बहुत ही टाइम हम लोग को लग जाएगा। ऑल्दो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में पूरा एक कोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 साल के अंदर में, और उसका शुरुआत शायद इसी वीडियो के साथ मैं करना चाहूँगा, राइट। तो बिजनेस के बारे में यही जानकारी है, और भी हम लोग बिजनेस के बारे में जानकारी लेके आएंगे। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि बिजनेस क्यों करते हैं लोग, क्या रीजन है बिजनेस करने का, स्टार्टअप्स में क्या होता है, क्या डेफिनेशन है स्टार्टअप का, क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, राइट। बिजनेस का टाइप क्या होता है, कितने और डिफरेंट, जैसे आपको 2 टाइप बताएं तो उसमें और भी टाइप होंगे, जैसे होटल्स एंड ऑल दोस थिंग, रिटेल वगैरह सारे चीज आएंगे उसके अंदर, राइट। नाउ डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट पार्ट्स क्या होता है। एक बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पार्ट होता है, सेल्स टीम होती है, फाइनेंस टीम होती है, कंटेंट टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है। तो उन सब का क्या क्या पार्ट है इसके अंदर में, उन सब के बारे में लोग जानेंगे। और बिजनेस में रिस्क मॉडल क्या क्या होता है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो धीरे धीरे इन सब के बारे में भी, अलग अलग टॉपिक के बारे में वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक आप जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने वाले हैं और मेरा सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद कीजिए बहुत ज़्यादा वीडियो का। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।
मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।